नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज अपना बिल्कुल नया टॉपिक, फ्रेश टॉपिक। हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। लगभग दोस्तों हमने नंबर सिस्टम को 40 से 45 घंटों तक पढ़ा दोस्तों। बहुत लंबा चला दोस्तों अपना ये टॉपिक नंबर सिस्टम। आज दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक। ऐसा टॉपिक जिसमें आपको काफ़ी सोचना पड़ेगा। मतलब कोई स्पेसिफाई फॉर्मूला नहीं है कि ये फॉर्मूला लगाओ और सारे क्वेश्चन कर लो, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कि कहाँ एलसीएम लगेगा, कहाँ एचसीएफ लगेगा, और एलसीएम भी कैसे लगेगा, एचसीएफ भी कैसे लगेगा, क्योंकि दोस्तों इनके भी करने के तरीके बहुत ज़्यादा है। तो मैं दोस्तों आपको सबसे पहले इत्तला कर दूं कि आज का जो ये टॉपिक है वो सोचने वाला टॉपिक ज़्यादा है, ज़्यादा आपको सोचना पड़ेगा। तो थोड़ा सा दोस्तों फ्री माइंड होकर आप बैठना, फ़ोन को हॉरिजॉन्टल मोड पे दोस्तों कर दीजिएगा। कमेंट पे दोस्तों मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, ना मुझे कमेंट दिखेंगे आपके, तो कमेंट बिल्कुल करने नहीं है आपको। केवल देखना है, सुनना है मुझे ध्यान से, और जो मैं क्वेश्चन देता हूँ उनको करना है हाथों हाथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वेरी फैंटास्टिक टॉपिक, वेरी फेबुलस टॉपिक, एलसीएम एंड एचसीएफ। प्यारे मित्रों, एलसीएम एंड एचसीएफ टॉपिक का नाम है मित्रों, एलसीएम एंड एचसीएफ। इसको हिंदी में मित्रों क्या बोलते हैं? लसप एवं मसप। शॉर्टकट है दोस्तों ये तो, लसप मसप। फुल नेम दोस्तों मैं भी आपको बताऊंगा क्या होता है। प्यारे मित्रों, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लघुत्तम समापवर्तीय, लघुत्तम समापवर्तीय, लघुत्तम समापवर्तीय, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम समापवर्तीय जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और वैसे इसको शॉर्टकट बोला जाता है एलसीएम, और हिंदी में शॉर्टकट क्या बोलते हैं? लसप। ठीक है मित्रों, ये है सबसे पहली बात। और एक दूसरा जो बंदा है उसका नाम क्या है दोस्तों? मसप। उसका नाम क्या है? महत्तम, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक। ये समापवर्तक होता है, वो समापवर्ती होता है। ठीक है, हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जिसको दोस्तों शॉर्टकट क्या लिखते हैं? एचसीएफ या मसप। बोलो बात समझ गए? केवल नाम लिखा भी तो क्या समझे? ये है एलसीएम और वो है एचसीएफ। सबसे पहली बात दोस्तों हमें आनी चाहिए इनकी डेफिनेशन। अगर आपको इनकी डेफिनेशन समझ में आ गई तो मान के चलिए आपने 20% टॉपिक फिनिश कर दिया। मतलब टॉपिक बहुत बड़ा है दोस्तों, यूं तो कुछ नहीं है, लसप मसप दो चीजें ही है, पर बहुत बड़ी बड़ी इसमें दोस्तों चीजें आती है अंदर अंदर। ठीक है, सो सबसे पहली बात है डेफिनेशन समझो। डेफिनेशन कहती है कि वह न्यूनतम संख्या, वह न्यूनतम संख्या, वह न्यूनतम संख्या जो दी गई, जो दी गई सभी संख्याओं से, सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो, पूर्णतः विभाज्य हो। वह न्यूनतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। और इसको क्या लिखूंगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई, जो दी गई सभी संख्याओं में, सभी संख्याओं में पूर्णतः विभाज्य हो,
सभी संख्याओं में पूर्णतः विभाज्य हो। अब दोस्तों फर्क क्या है दोस्तों, ये तो कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या और वो कह रहा था छोटी से छोटी संख्या। ये कह रहा था सभी संख्याओं से विभाज्य हो और ये कह रहा है सभी संख्याओं में विभाज्य हो। बट इन डेफिनेशन को देखकर कुछ नहीं हो सकता, हमें इनको एग्जाम्पल देखकर समझना पड़ेगा। डेफिनेशन डायरेक्टली समझ में आए नहीं आए, बट अगर मैं आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगा तो आपको जरूर समझ में आ जाएगी। देखो मित्रों, जैसे मेरे प्यारे मित्रों, जैसे 24, ठीक है, 24, 36, 72। अगर दोस्तों मुझे इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है, 24, 36 और 72। तो एलसीएम दोस्तों देखो, 24 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, 24 के टुकड़े हो जाएंगे, बोलो क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। 36 के टुकड़े बोलो क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4 ती 12 तिया 36। और 72 के टुकड़े बोलो क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72। सही है क्या? सही है, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72। अगर दोस्तों आपको एलसीएम निकालना है, अगर मित्रों आपको एलसीएम निकालना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा वाले अंक लेने हैं। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा अंक लेने हैं। जैसे 2 3 बार, 2 2 बार, 2 3 बार, तो 2 ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आया दोस्तों, 3 बार। भले ही यहां पर मैंने न्यूनतम संख्या लिखी है, इसको देखकर मत बोलना, आप इसको अभी छोड़ो, अभी तो मैं जो बता रहा हूं वो सुनो। ज्यादा से ज्यादा लेने एलसीएम में, टुकड़े जो भी ले ज्यादा से ज्यादा लोगे। 2 1 बार, 2 बार, 3 बार, यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है, तो 2 ज्यादा से ज्यादा कितनी बार है, 3 बार है। अब बात करते हैं 3 की। 3 1 बार, 3 2 बार, 3 2 बार, 3 ज्यादा से ज्यादा बोलो कितनी बार है, 2 बार, तो 3 आ जाएगा मित्रों 2 बार। सही है क्या? तो ये बोलो कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72। ये हो गया दोस्तों एलसीएम। एलसीएम ये 72 वो बड़ी से बड़ी संख्या है। ये जो 72 है वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें इन सब का पूरा पूरा भाग जाता है। ये इन सब से पूर्णतः विभाज्य है। 72 वो छोटी से छोटी संख्या है जिनमें इन सब का पूरा पूरा भाग जाएगा। इससे छोटी और कोई संख्या नहीं, इससे छोटी और कोई संख्या नहीं जिसमें इन तीनों का पूरा पूरा भाग जाए। मित्रों मैं इस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूं, बहुत ज्यादा गौर दे रहा हूं, क्योंकि जरूरी मित्रों क्वेश्चन नहीं होंगे अगर डेफिनेशन समझ में नहीं आई तो। देख लो आप, ये वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन सब का पूरा पूरा भाग जाता है। इससे छोटी और कोई संख्या नहीं जिसमें इन तीनों का पूरा भाग चला जाए। बट इससे बड़ी तो खूब सारी है। जैसे 72 से काम नहीं चला तो 72 का अगला ले लो। अच्छा अगला पता है क्या होता है, ऐसा नहीं कि 72 का अगला 73, नहीं, 72 का अगला डबल करो 144। 72 का अगला ले लो, अगला नहीं चला तो ट्रिपल ले लो। ध्यान रखना अगला लेने का मतलब है डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना, ऐसे ऐसे नहीं कि 72 का अगला 73, अगला 74, नहीं, 72 का अगला 144, उसका अगला 216, उसका अगला 288। समझ लो मित्रों, तो ये है एलसीएम, छोटी से छोटी संख्या। सही। अगला है अपना एचसीएफ। इसमें भी दोस्तों मैं सेम ही लूं, जैसे मान लो ले लिया, कुछ भी ले लो दोस्तों, जैसे मैंने ले लिया 12 24 36 ले लिया, और 12 के टुकड़े बोलो, सेम ही ले तो मजा आएगा ना आपको। चलो कोई बात नहीं, 2 दूनी 4 ती 12, अब ले लिया जो ले लिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 36 मतलब 2 दूनी 4 दूनी
दो दूनी 4, 12 तिया 36, सही है। HCF अगर दोस्तों आपको लेना है, अगर आपको HCF लेना है तो ध्यान रखना टुकड़े आपको कम से कम लेने हैं। टुकड़े जो ले रहे हो कम से कम लेने हैं। जैसे यहाँ पर 2 2 बार, 2 3 बार, 2 2 बार, तो कम से कम 2 कितनी बार है? 2 बार। कम से कम 2 बोलो कितनी बार? 2 बार। कम से कम लेना है, बड़ी से बड़ी देखकर मत बोलना कि सर बड़ी से बड़ी मतलब ज्यादा ले ना, नहीं, टुकड़े लेने हैं कम से कम बार। 3 1 बार, 3 1 बार, 3 2 बार, बोलो 3 कम से कम कितनी बार? 1 बार। सही बोला? बोलो क्या आ गया? 2 दूनी 4 3 12। आप देख लो HCF आपके पास क्या आ रहा है मित्रों? 12 आ रहा है। ये 12 वो बड़ी से बड़ी संख्या है। ये 12 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 12 का भाग इसमें भी जा रहा है, 12 का भाग इसमें भी जा रहा है, 12 का भाग इसमें भी जा रहा है, 12 का भाग मित्रों तीनों में जा रहा है। तो ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग इन तीनों में लग जाएगा। इससे बड़ी, 12 से बड़ी और कोई संख्या नहीं है जिसका भाग इन तीनों में लग जाए। इससे छोटी खूब सारी है। 12 से छोटी 2 है, 2 का भाग तीनों में लग रहा है। 3 भी है, तीनों में लग रहा है। 4 भी है, तीनों में लग रहा है। 6 भी है, तीनों में लग रहा है। पर 12 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग इन तीनों में लग जाए। बोलो बात समझ में आ गई? तो ये तो थी LCM और HCF की डेफिनेशन, परिभाषा। समझ में आ गई ना? तो बड़ी से बड़ी संख्या जब भी निकालने का बोले क्या ले लोगे? HCF। छोटी से छोटी निकालने का पूछे क्या ले लोगे? LCM। अब मेरी बात सुनो, LCM HCF अगर ऐसे निकालने बैठ गए तब तो समस्या हो जाएगी। ऐसे थोड़ी निकाल सकते हैं। मान लो ये तो चलो 12 24 36 था या 24 36 72 था, ये तो इजी बातें थी, तब तो कोई भी कर सकता है टुकड़े इसके। तो मान लो संख्याएं बड़ी बड़ी आ गई तो क्या अपन LCM HCF इस तरह से निकालेंगे क्या? नहीं। LCM HCF किस तरह से निकलेगा वो समझो जरा प्यारे मित्रों, जरा समझिएगा। जैसे मित्रों मैं बात करूं LCM निकालने की, तो अपन को निकालना कैसे है? 24 36 72। जैसे अगर इसका LCM निकालना तो इस तरह से निकालते हैं। 2 का भाग दो 12 18 24, फिर 2 का भाग दो 6 9 12, फिर 2 का भाग दो 3 9 6, फिर 2 का भाग दो 3 9 कितना? 3, फिर 3 का भाग दो 1 3 1, फिर 3 का भाग दो 1 1 1, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये गलत किया दोस्तों मैंने। 2 की पाड़े से 12, 2 के पाड़े से 18, 2 के पाड़े से 48 आता है, 24 थोड़ी आता है दोस्तों, मैंने गलत कर दिया है ना पूरा ही। 24 36 72, 24 36 72, मतलब किसी चीज को अगर आप सरल मानने लग जाओ तो मानने चलो आप गलत कर रहे हो। ये तो मैं सीख गया। 12 18 48 है ना? सही कर रहा हूं अब तो? 48 आ गया सही है। अब क्या कर रहा हूं मैं? 48 कैसे आएगा? 36 सही है। देखो जरा, 2 के पाड़े से 6 9 12, 36 का 72 36 हो गया और ये 18, फिर 2 के पाड़े से 3 9 9, फिर 3 के पाड़े से 1 3 3, फिर बोलो 3 के पाड़े से 1 1 1, बोलो कितना आ गया? LCM बोलो कितना आ जाएगा अपने पास? LCM आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72। बोलो LCM कितना आ गया? 72 आ गया।
अगर दोस्तों आप एलसीएम निकालते हो तो कुछ इस तरह से एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है। ये थोड़ी संख्या इजी थी तो मेरे को थोड़ा लगा कि तो हो जाएगा, और होने के चक्कर में सब गलती हो रहा है ना। बट नेवर माइंड दोस्तों, एलसीएम का निकालने का तरीका दोस्तों ये रहता है, ठीक है। अब अगर दोस्तों आप इसी तरीके से एचसीएफ निकालना चाहते हो मित्रों, तो एचसीएफ भी ऐसे ही निकालना है। एक तो है 24, 36, 72। अगर मान लो आपको इसका एचसीएफ निकालना है प्यारे मित्रों, तो आप इतना सा ध्यान रखें कि अगर आप एलसीएम निकाल रहे हो तब तो क्या करते हो, जिसका भाग नहीं जा रहा उसका भी दे रहे हो। मतलब जहां जैसे मान लो 2 का भाग देखो 9 में नहीं जा रहा है, तो 9 में नहीं जा रहा फिर भी हमने 2 का दिया 6 के लिए, 18 के लिए। जैसे यहां पर है ना, अब जैसे यहां पर जब 9 का नहीं जा रहा था तो भी हमने 2 का भाग दिया ना, वो चीज यहां नहीं चलेगी। यहां तो अगर सब में भाग जा रहा है तो ही देना है, अदरवाइज नहीं देना है। 2 का जा रहा है सब में दो, 12, 18, 36। अब 2 का जा रहा है दो, बोलो क्या हो जाएगा, 2 का जा रहा है मतलब क्या हो जाएगा, बोलो 6 और क्या 9, 18। अभी बोलो 2 का नहीं जाएगा, अभी किसका जाएगा, 3 का, क्योंकि दोस्तों यहां 2 का भाग नहीं जा रहा है। 3 का दे दो, 3 दूनी 3 तिया 3, कितनी बार, 6 बार। अभी बोलो किसका भाग जा रहा है, अभी किसी का भाग नहीं जा रहा है। यहां 2 का जा रहा है, यहां 2 का जा रहा है पर यहां नहीं जा रहा है, यहां 3 का जा रहा है पर यहां नहीं जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों एचसीएफ क्या आ गया, बोलो एचसीएफ आ गया 2 दूनी 4 ती 12। ये आ गया मित्रों एचसीएफ 12, सही है। अब मैं आपको बताऊं एलसीएम निकालने का तो ये तरीका रहेगा, हर जगह यही काम आएगा। इस तरीके से अपन कई सारे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से। बट एचसीएफ वाला ये तरीका हालांकि अच्छा तरीका है, मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, बट एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं जिनमें स्टार्टिंग में 2 का भाग तो जाता ही नहीं है। पहली बार में 29 का पहाड़ा जाएगा, 31 का पहाड़ा जाएगा, 71 का पहाड़ा, 73 का पहाड़ा, मतलब ऐसे ऐसे नंबर आ जाएंगे जिनमें भाग देना अपने लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो अगर ऐसी संख्याएं आ जाए बड़ी बड़ी जिनमें भाग 2 से लेकर 20 तक तो जाता ही नहीं किसी का भी, उस केस में दोस्तों मैं एक अलग मेथड को बताऊंगा आपको, पर अभी नहीं, वो तब बताऊंगा जब वैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उस तरीके में आपको बताऊंगा कि वो क्वेश्चन इससे भी ज्यादा सरल किया जा सकता है, इससे भी ज्यादा सिंपल उस क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है। करेंगे बाद में, अभी के लिए आप बस ये ध्यान रखो एलसीएम का ये तरीका, एचसीएफ का ये तरीका, ओके। अब देखो अगली बात मित्रों, एक फॉर्मूले का ध्यान रखना। फॉर्मूला क्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर बोलो क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। 2 संख्याओं के लिए ये फॉर्मूला जनरली काम में लिया जाता है मित्रों, 2 संख्याओं के लिए, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। एक मित्रों आपको और फॉर्मूला ध्यान रखना है, वो क्या कि भिन्नों का यदि आपको एलसीएम पूछना है, भिन्नों का एलसीएम पता है क्या होता है, अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ, बटा हरों का एचसीएफ, और भिन्नों का एचसीएफ जो होता है, भिन्नों का एचसीएफ, भिन्नों का जो एचसीएफ होता है मित्रों वो होता है अंशों का एचसीएफ, अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम, सही है मित्रों। एक तो फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है, पहली इंटू दूसरी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। दूसरा आपको ध्यान रखना है भिन्नों का जो एलसीएम होता है वो होता है अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ, और भिन्नों का जो एचसीएफ होता है वो आपको ध्यान क्या रखना है कि अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम, सही है। जैसे मित्रों अगर मैं ये पूछूं, जैसे मित्रों अगर क्वेश्चन अपना कुछ इस तरह से आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि 1.2 और जैसे 2.4
0.36 7.2 का एलसीएम एंड एचसीएफ बताओ। एलसीएम एंड एचसीएफ बताओ। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, हमें दोस्तों इसका एलसीएम भी बताना है और एचसीएफ भी बताना है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इसको मैं लिखता हूँ 24/10, इसको मैं लिखता हूँ 36/100, इसको मैं लिखता हूँ 72/10। कोई तकलीफ नहीं, टुकड़े करके देख लो। टुकड़े बोलो क्या हो जाएंगे, 24 के टुकड़े हो जाएंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दूनी 8 तिया 24/2 पंजे 10। 36 का मतलब 2 दूनी 4 ती 12 तिया 36/2 दूनी 4, 4 पंजे 20 पंजे 100। 72 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72/2 पंजे 10। सही है, टुकड़े कर लिए। तो दोस्तों अगर मुझे इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो, मतलब ये मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैंने आपको थोड़ा देखो, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ। LCM of fraction is equal to LCM of numerator upon HCF of denominator, and HCF of fraction is equal to HCF of numerator upon LCM upon denominator। ठीक है, जैसे आ गया हमें मुझे दोस्तों इसका LCM और HCF निकालना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर मुझे LCM निकालना हो, अगर दोस्तों मुझे इसका LCM निकालना हो तो ऊपर क्या आ जाएगा LCM, नीचे क्या आ जाएगा HCF। ऊपर LCM ले, LCM का मतलब ज्यादा से ज्यादा ले, 2 3 बार, 2 2 बार, 2 3 बार, 2 3 बार, 2 2 बार, 2 3 बार। बोलो ज्यादा से ज्यादा 2 कितनी बार, 3 बार। ज्यादा से ज्यादा लेते हैं LCM में, और 3 1 बार, 3 2 बार, 3 2 बार। बोलो ज्यादा से ज्यादा 3 2 बार अपॉन हरों का HCF लेना, मतलब डिनोमिनेटर का HCF ले। HCF का मतलब क्या लेना है, कम से कम। 2 1 बार, 2 2 बार, 2 1 बार। तो बोलो कम से कम 2 1 बार। 5 1 बार, 5 2 बार, 5 1 बार। तो कम से कम 5 बोलो कितनी बार, 1 बार। तो मेरे प्यारे मित्रों ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72/10। तो आप देख सकते हैं मित्रों अपना एलसीएम कितना आ गया, 7.2। एलसीएम तो आ गया 7.2। अगर दोस्तों एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ का मैंने आपको क्या बता रहा है, कहा है ऊपर वालों का एचसीएफ देख लो और नीचे वालों का एलसीएम। एचसीएफ ले 2 3 बार, 2 2 बार, 2 3 बार। बोलो 2 कितनी बार, 2 बार। 3 1 बार, 3 2 बार, 3 2 बार। बोलो 3 कितनी बार आ जाएगा, 1 बार। कम से कम तो 3 1 बार भी है, एचसीएफ में कम से कम लेते हैं। एलसीएम 2 1 बार, 2 2 बार, 2 1 बार। बोलो 2 कितनी बार लूंगा, 2 बार, क्योंकि एलसीएम में ज्यादा से ज्यादा लेते हैं। 5 1 बार, 5 2 बार, 5 1 बार। बोलो 5 कितनी बार लूंगा, 2 बार। 2 दूनी 4 ती 12, 12/100। बोलो कितना आ जाएगा, 0.12। ये आ गया मित्रों आपका HCF और ये आ गया आपका LCM। इस तरह से दोस्तों LCM HCF वाले क्वेश्चंस भी किए जाते हैं। जब डेसिमल फ्रैक्शन में आ जाए तो ये होता है तरीका। जैसे और क्वेश्चन आ गया, मान लो इस तरह का क्वेश्चन आ गया, जैसे मेरे प्यारे मित्रों क्वेश्चन आ गया कि 8 की पावर -61, 8 की पावर -68, 8 की पावर -55 और 8 की पावर -58 का एलसीएम एचसीएफ बताओ, का एलसीएम एंड एचसीएफ बताओ। ये पूछा है मित्रों। तो आप समझ सकते हैं सारी पावर माइनस में है, और हम दोस्तों फॉर्मूला जानते हैं, अभी अभी दोस्तों हम घातांक करनी पढ़ के आए हैं। a की पावर -n का मतलब होता है 1/a की पावर n। जानते हो दोस्तों इसको? तो हमने अभी अभी फॉर्मूला दोस्तों पढ़ के आए हैं घातांक एवं करनी में। a की पावर -n बराबर क्या होता है, 1/a की पावर n। तो अब आप देखिए 1/8 की घात 61, उल्टा कर दूंगा, 1/8 की घात 68, 1/8 की घात 55
और 1/8 सही है। अब अगर दोस्तों आपको एलसीएम लेना हो तो एलसीएम का फॉर्मूला होता है ऊपर वालों का एलसीएम बटा नीचे वालों का एचसीएफ। ऊपर वालों का एलसीएम लेना है मतलब एक 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 का एलसीएम क्या आएगा, एक। नीचे वालों का एचसीएफ लेना है, एचसीएफ मतलब क्या लेना है, कम से कम लेना है। बोलो 8 कम से कम 61 बार है कि 68 बार है कि 55 बार है कि 58 बार। 8 कम से कम बार है 55 बार। 8 कम से कम बोलो कितनी बार है, 55 बार। तो बोलो आंसर कितना आ गया, 8⁻−55। सही है। अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ बटा एलसीएम, ऊपर वालों का एचसीएफ बटा नीचे वालों का एलसीएम। ऊपर सारे एक 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 है तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, एक। नीचे एलसीएम, एलसीएम का मतलब ज्यादा से ज्यादा लेना है। बोलो ज्यादा से ज्यादा 8 कितनी बार, 61 68 55 58, 68 बार। 8 बोलो कितनी बार, 68 बार। तो बोलो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 8⁻−68। बोलो समझ में आ गई बात। अब मैं आपको बताऊं, ऐसे क्वेश्चन को इतना भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को मेरे प्यारे मित्रों इतना भी करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा ये देखो, पहले मुझे एक बात सोचो, आप इतना समझ लो कि -2 बड़ा के -3 बड़ा। जरा मुझे इसका जवाब दो कि -2 बड़ा के -3 बड़ा। आप क्या बोलोगे, -2 बड़ा। क्योंकि माइनस की संख्या जितनी छोटी होती है वो संख्या उतनी ही क्या होती है, बड़ी होती है। अच्छा, -85 बड़ा के -86 बड़ा। तो आप क्या बोलोगे, -85 बड़ा। माइनस की संख्या जितनी छोटी होती है ना वो उतनी क्या होती है, बड़ी होती है ना। तो मेरे प्यारे मित्रों जरा समझिए इसको। अगर मुझे एलसीएम लेना है तो हम जानते हैं एलसीएम का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा। अगर मित्रों मुझे एलसीएम लेना है तो एलसीएम का मतलब हम क्या जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा लेना होता है। तो एलसीएम ले लो ज्यादा से ज्यादा। बोलो ज्यादा से ज्यादा 8 कितनी बार दिख रहा है, -55 है बड़ा से बड़ा। तो 8 -55 बड़ा से बड़ा है ना, तो 8⁻−55 आंसर आ गया। ये सब करने की जरूरत ही कहां, देखो आप इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप तो इतना सा देख लो कि 8⁻−55 जो है वो बड़ा से बड़ा है। और एचसीएफ में दोस्तों हम क्या लेते हैं, कम से कम लेते हैं। एचसीएफ में अपन वैसे भी क्या लेते हैं, कम से कम लेते हैं ना। तो एचसीएफ में कम से कम ले लो। बोलो कम से कम 8 कितनी बार, -68 बार। बोलो बात समझ में आ गई। तो ये ऐसे भी दोस्तों किया जा सकता है, मतलब बिना इतना सॉल्व किए डायरेक्ट क्वेश्चन से उठाकर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सही है मित्रों। अब एक सवाल दे रहा हूं, पहला सवाल एक आपको दे रहा हूं, इसी पर बेस्ड आपको करके बताना है, ठीक है। आओ, एक क्वेश्चन मित्रों जो आपको करना है वो ये है। क्वेश्चन है 2⁵ बटा 3⁵ 2⁵9 बटा 3⁵5, 2⁵7 बटा 3⁵6, 2⁵6 बटा 3⁵4 का एलसीएम एचसीएफ बताओ। एलसीएम एंड एचसीएफ बताओ। बताओ दोस्तों क्या आएगा, जल्दी बताना है ना।
चलिए दोस्तों करें इसको। 2 की पावर 5 बटा 3, 3 की पावर 7, 2 की पावर 9 बटा 3 की पावर 5, 2 की पावर 7 बटा 3 की पावर 6 और 2 की पावर 6 बटा 3 की पावर 4 का एलसीएम और एचसीएफ बताओ। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर मुझे एलसीएम लेना है तो मैं ऊपर वालों का एलसीएम लूंगा और नीचे वालों का क्या ले लूंगा, एचसीएफ ले लूंगा। ऊपर वालों का एलसीएम बटा नीचे वालों का एचसीएफ। तो ये बोलो कितना हो जाएगा। ऊपर वालों का एलसीएम लेना है मतलब क्या, ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। एलसीएम लेना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 2 की पावर 9 हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। भाई 2 5 बार है, 2 9 बार है, 2 7 बार है, 2 6 बार है, तो 2 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार है, 9 बार ही है। नीचे वालों का एचसीएफ लेना है, एचसीएफ का मतलब कम से कम लेना है ना, तो कम से कम बोलो 3 7 5 6 4 बार। तो बोलो ये आंसर आ गया, 2 की पावर 9 बटा 3 की पावर 4 आ गया। वेरी सिंपल दोस्तों। और अगर दोस्तों आपको एचसीएफ लेना है, एचसीएफ बटा एलसीएम, एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर वालों का एचसीएफ बटा नीचे वालों का एलसीएम, सही है। तो इसके लिए बोलो क्या करेंगे, ऊपर वालों का एचसीएफ ले। ऊपर वालों का अगर दोस्तों एचसीएफ लेना है मतलब 2 क्या लेना है, कम से कम लेना है। 2 कम से कम बोलो कितनी बार, 5 बार। 2 कम से कम कितनी बार है बोलो, 5 बार है। और एलसीएम नीचे बोलो 3 ज़्यादा से ज़्यादा, 3 बोलो ज़्यादा से ज़्यादा बोलो कितनी बार लूँगा, 7 बार। तो बोलो आंसर कितना आ गया, 2 की पावर 5 बटा 3 की पावर 7। मतलब दोस्तों वेरी सिंपल, समझ गए आप, ये आंसर आ गया। और मान लो अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो थोड़ा सा सॉल्व ये कर सकते हो कि 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर -4 लिख दो, ऊपर आ जाएगा ये। और इसको भी ऊपर भेज सकते हो आप, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर -7। ये दोस्तों को छोटी मोटी बातें हैं, आप कर सकते हो। समझ में आ गई बात मित्रों। अब देखो और एक बात समझिए मित्रों, यदि मैं आपको बताऊं, यदि आपको संख्याओं का अनुपात दे दे, प्यारे मित्रों, यदि आपको संख्याओं का अनुपात दे दे, क्या दे दे, 1:2:3। यदि मित्रों आपको संख्याओं का अनुपात दे दे 1:2:3 और मान लो आपको एचसीएफ दे दे 12 और आपको दोस्तों पूछे कि संख्याएं बताओ, क्या पूछें कि संख्याएं बताओ। संख्याओं का अनुपात दे दिया 1 2 3 और एचसीएफ हमें क्या दे दिया है, 12 दे दिया है। तो मित्रों अगर हमें संख्याएं पूछी है तो आप सीधा सीधा गुणा कर दो एचसीएफ से। बोलो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। मतलब सीधा सीधा अगर आप गुणा कर देते हो तो आपके पास संख्याएं आ जाएगी। ये चमत्कार केवल एचसीएफ कर सकता है। केवल एचसीएफ ही ऐसा है जो डायरेक्ट रेशियो को गुणा करके संख्याएं बना सकता है। और दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इस पर बेस जब क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि सीधा अनुपातों से गुणा करके संख्याएं बन सकती है। उस समय आप वापस मत पूछना कि सर ये कैसे हुआ। बता रहा हूं, मैं अभी से बता रहा हूं कि अनुपातों को, संख्याओं के रेशियो को, नंबर्स के रेशियो को जब भी आप एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हो तो सीधा नंबर्स आ जाता है। अगर मान लो यही केस एलसीएम के साथ हो, सपोज करो हमारे पास संख्याओं का अनुपात दे दिया, सपोज करो अगर हमारे पास संख्याओं का अनुपात दे दिया, क्या दे दिया, मान लो 3:4 दे दिया और आपको एलसीएम मान लो क्या दे दिया, 84 दे दिया। पूछा यही है संख्याएं बताओ। क्या पूछा है मेरे प्यारे मित्रों, संख्याएं बताओ। अगर आपको संख्याओं का अनुपात दे दिया है, एलसीएम दे दिया है और अगर आपको संख्याएं पूछ रहा है तो एक तरफ तो आपका कॉमन सेंस काम करेगा। पहले तो आपका कॉमन सेंस क्या बोलेगा कि सर आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया है ना, क्या बोलोगे आप कि सर आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो आप यहाँ तो भाग ही दोगे। तो चलो आपके कॉमन सेंस की एक बार तो मैं कदर करता हूँ, एक बार तो मैं आपकी कॉमन सेंस को रखता हूँ कि यार आपने बोला है तो चलो कर देते हैं। ये 28 आ जाएगा। 84 में 3 का भाग दिया 28 आ गया और 84 में 4 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। सही है। अब आप देखो आपने इस भाग देकर जो संख्याएं निकाली है ना 28 और 21, ये संख्याएं बिल्कुल सही है, संख्याएं गलत नहीं है। बट दोस्तों ये जो मेथड है ना, ये जो मेथड है इसको बोलते हैं फर्जी मेथड।
ये दोस्तों फर्जी मेथड है। फर्जी मीन्स व्हाट? ये मेथड काम का नहीं है। भाग देकर आप संख्याएं निकाल सकते हो, संख्याएं जो आई है वो सही भी है, गलत नहीं है, पर ये केवल तब काम करेगा जब दो रेशियो ही हो, 3-4, केवल 2 अंक का रेशियो है। अगर मान लो आगे होता 3:4:5, 3 रेशियो जैसे ही आता तो ये मेथड फेल। 3 रेशियो जैसे ही आता और ये मेथड फेल। ये केवल 2 में ही काम करेगा, ठीक है, 28 और 21। एक बात और है, आपको जब छोटी संख्या पूछे आपने छोटी का भाग दिया, संख्या बड़ी आ गई। बड़ी संख्या पूछे आपने बड़ी का भाग दिया, संख्या छोटी आ गई। तो ओवरऑल मैं ये बताना चाहता हूं कि ये भाग देने वाला जो ये तरीका है, ये तरीका काम का नहीं है, तो आप इस तरीके की ओर ना जाए, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है। आपको मित्रों इतना सा करना है कि आपको 84 में जो एलसीएम है उसमें इनके गुणनफल का भाग देना है। 3 चौक 12। आपको एलसीएम के अंदर इनके गुणनफल का भाग देना है। एलसीएम के अंदर आपको दोस्तों इनके गुणनफल का भाग देना है। तो 84 में किसका भाग दे दूंगा? 12 का। अगर आपको स्मॉलर डिजिट चाहिए, अब अगर आपको स्मॉलर डिजिट चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। और अगर मित्रों आपको बड़ी संख्या चाहिए, अगर आपको बड़ी संख्या चाहिए तो मैं गुणा कर दूंगा 4 से। छोटी संख्या चाहिए तो मैं 3 से गुणा कर दूंगा, और बड़ी संख्या चाहिए तो मैं 4 से गुणा कर दूंगा। सही है? बोलो 12 7 84, 7 या 21। 12 7 84, 7 चौक 28। बोलो आंसर कितना आ गया? 21 और 28। संख्याएं वही आई है, बट ये मेथड जो है ना दोस्तों, ये जो मेथड मैंने बताया आपको, ये मेथड हर जगह काम करेगा। ये मेथड कभी फेल नहीं होगा। भले ही यहाँ पर 2 जनों का रेशियो हो, भले ही यहाँ 2 लोगों का रेशियो हो, भले ही यहाँ 3 लोगों का रेशियो हो, भले ही यहाँ 5 लोगों का रेशियो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो सारे रेशियो को गुणा करके एलसीएम में भाग लगा दो। फिर अगर आपको छोटी संख्या पूछे छोटी से गुणा कर दो, बड़ी संख्या पूछे तो बड़े से गुणा कर दो। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो ये था दोस्तों अपना बेसिक एलसीएम और एचसीएफ का जो बेसिक कंसेप्ट था, वो सारा ये था दोस्तों। अब हम पढ़ने वाले हैं सीधा सीधे क्वेश्चंस की ओर आएंगे और क्वेश्चंस करने शुरू होंगे अब, ठीक है। तो चलिए फिर मित्रों क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को करो फटाफट। ये दोस्तों इजी क्वेश्चन फटाफट करो आप लोग। इसको मैं नहीं करवाऊंगा, जल्दी करो, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। आगे आंसर मित्रों, मैं वेट कर रहा हूं मित्रों, फटाफट हाथ चलाओ। इजी क्वेश्चन दोस्तों मैं नहीं कराऊंगा, आप जल्दी करो इस क्वेश्चन को, बताओ आंसर क्या आ रहा है आपका। खैर कमेंट तो है नहीं मेरे पास, आपके आंसर भी आ गए तो मैं देख नहीं पाऊंगा। चलो मैं भी मतलब कर लेता हूं दोस्तों, क्या पता आपने कर लिया हो सकता है। 2/3, 4/9 और 4/9 और 5/6 का एलसीएम बताओ। अगर दोस्तों एलसीएम पूछा है तो ये हो जाएगा 2/3, 2/3, 4/9 का मतलब 2 × 2/3 × 3, और 5/6 का मतलब 5/2 × 3। सही है? 2/3 हो गया, 2 × 2, 3 × 3 हो गया, और 5/2 × 3 हो गया। सही है? एलसीएम लेना है दोस्तों, तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम बटा एचसीएफ। सही है? एलसीएम मतलब ज्यादा से ज्यादा ले लो। बोलो 2 एक बार, 2 2 बार, 2 है ही नहीं, तो सबसे ज्यादा 2 कितनी बार? 2 बार। 5 एक बार, 5 है ही नहीं, 5 है ही नहीं, तो कम ज्यादा से ज्यादा बोलो 5 कितनी बार है? 1 बार। भाई यहाँ 5 एक बार है, यहाँ 5 है पर 0 बार, यहाँ 5 है 0 बार, तो कम से कम 5 एक बार तो है ना, कम से कम 5 एक बार तो है। एचसीएफ ले। एचसीएफ का मतलब दोस्तों अपन को क्या लेना है? कम से कम लेना है। ले 3 एक बार है, 3 2 बार है, 3 एक बार है, कम से कम 3 कितनी बार? 1 बार। यहां 2 है पर यहां 2 है ही नहीं, पर यहां 2 है ही नहीं, तो कम से कम क्या होता है ही नहीं। भाई यहां 2 1 बार है, यहां 2 0 बार है, यहां 2 0 बार है, तो कम से कम 2 क्या हुआ? 0 बार है ही नहीं मतलब। ठीक है? 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20/3।
बोलो एलसीएम कितना आ गया 20/3। सही है मित्रों, बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात आपको और बताऊं, अपने नंबर सिस्टम में है ना, इसको आप क्वेश्चन को करते रहो और मेरी बात को सुनते रहो। करो इसको। अपने नंबर सिस्टम में अगर कोई क्वेश्चन मान लो छूट गया हो या कोई टाइप पढ़ाना मैं भूल गया हूं, मतलब टाइप बहुत ज्यादा है, पढ़ाया तो बहुत कुछ है, मान लो कोई छोटी मोटी टाइप रह गई हो, तो वो जो टाइप है दोस्तों, अपन जब रिवीजन वाला सेट आपको आज मिलेगा, रिवीजन सेट ना, प्रैक्टिस टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, वो जब आपको आज मिलेगा तो उसके अंतर्गत अगर कोई टाइप मैंने छोड़ी है तो वो भी उसमें आ जाएगी। समझ रहे हो? तो जब मैं आपको रिवीजन वाला सेट सॉल्व करवाऊंगा तो उसके अंतर्गत मैं पूरी डिटेल में वो चीज वापस बता दूंगा। ठीक है? तो उसके लिए आपको कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर ये चीज छूट गई, वो चीज छूट गई। कोई छूट गई है तो रिवीजन में आ जाएगी वो। ठीक है? एक बात तो ये। दूसरी बात, अभी ये नंबर सिस्टम के अंतर्गत मैं एपीजीपीएचपी नहीं पढ़ाता हूं। एपीजीपीएचपी पढ़ाऊंगा अगर आपके सिलेबस में हुआ तो, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है। फिर भी मैं पढ़ाऊंगा, बट वो बाद में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है मित्रों? मेरे सामने ये 2 कमेंट आए थे जो मैंने आपको रिप्लाई कर दिया है। ठीक है? तो अब देखिए जरा आगे, इसका बोलो आंसर क्या आया। चलिए मित्रों, क्या आंसर आ गया इसका? वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2/3, 2 दूनी। दोस्तों एक बार अपन ऐसे इजी वाले क्वेश्चन कर लेंगे ना तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हम कर सकते हैं ना। फिर दोस्तों धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। आप ऐसा मत सोचना कि सर इतने इजी इजी क्वेश्चन, हालांकि इजी क्वेश्चन भी दोस्तों आते हैं, ऐसा नहीं कि इजी नहीं आते। बोलो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 2 एक बार, 2 2 बार, 2 एक बार, 2 एक बार ही आएगा। और 3 तो खैर है ही नहीं, एक बार ही है, एक बार काम नहीं आता। 3 यहाँ है पर यहाँ है ही नहीं। एलसीएम का मतलब ज्यादा से ज्यादा ले, ज्यादा से ज्यादा 3 एक बार ले लूंगा, 5 एक बार ले लूँ, 7 एक बार ले लूंगा। बोलो क्या आया? 2/105। बोलो आंसर कितना आ गया? 2/105। सही है। अगला देखो, 3/4, 5/6 और 6/7 का एचसीएफ पूछा है। बोलो क्या आ जाएगा? जल्दी बताओ। ये आ जाएगा 3/2 दूनी 4, 5/2 तिया 6, 6 का मतलब 2 तिया बटे 7। ठीक है? बोलो कितना आ जाएगा? लेना क्या? एचसीएफ लेना है ना। बोलो एचसीएफ का मतलब ऊपर वालों का एचसीएफ बटा नीचे वालों का एलसीएम। एचसीएफ ले। एचसीएफ का मतलब यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 × 3 है। कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या? कुछ भी नहीं। जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो कॉमन क्या होता है? 1। सबका मालिक 1 बटा एलसीएम ले। एलसीएम का मतलब 2 तो 2 बार आ जाएगा, 3 एक बार आ जाएगा, 7 एक बार आ जाएगा। ठीक है? तो ये हो गया 2 दूनी 4 × 12 = 84। तो मित्रों आंसर कितना आ गया? 1/84। सही है मित्रों, इजी एकदम। अगला देखो, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि P बराबर 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 की पावर 10 मल्टीप्लाई 5। ये दोस्तों पॉइंट है ना, इस पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई। और Q का मान है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। इसको मैं दोस्तों मैं भी लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। P का मतलब है 2 की घात 3 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5, 2 की पावर 3, 3 की पावर 10 इंटू 5। और Q का मतलब क्या है? Q का मतलब है 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7। पूछा क्या है दोस्तों? HCF पूछा है। P और Q का दोस्तों क्या पूछा है? HCF। HCF का मतलब आप देख लो, कम से कम जो भी है वो ले लो।
कम से कम देखो 2 3 बार है, 2 5 बार है, कम से कम 2 कितनी बार, 3 बार। 3 देखो 10 बार है, 3 1 बार है, तो कम से कम 3 1 बार। 5 यहाँ है पर यहाँ नहीं, 7 यहाँ है पर यहाँ नहीं, तो दोस्तों ये HCF आ गया 2 की पावर 3 गुणा 3। बोलो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। 2 की पावर 3 गुणा 3 नहीं आ रहा है, 2 की पावर 3 गुणा 3। मैं आपको बता देता हूं कि यहां जो ये पॉइंट है इसका मतलब है गुणा, ठीक है। ये जो है ना दोस्तों, ये गुणा है, डॉट प्रोडक्ट है, गुणा है दोस्तों, ठीक है। इजी था ये तो। अगला देखो, HCF निकालना था मित्रों, निकाल लिया। जैसे ये कह रहा है 3 संख्याओं का जो HCF है वो 12 है, तो संख्याएं बताओ। ये दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपको संख्याओं का अनुपात दे दे और आपको HCF दे दे, संख्याओं का अनुपात दे दे और आपका HCF दे दे, तो आप गुणा कर दो। बोलो क्या आ जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। बोलो कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सही है। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। अगला देखो, कह रहा 2 संख्याओं का अनुपात 3 4 है और LCM 120 है, तो उनका योग बताओ। तो ये मैंने आपको बताया था अभी दोस्तों, अगर आपको LCM 120 दे रखा है और आपको अनुपात क्या दे रखा है, 3:4। LCM 120 दे रखा है, अनुपात 3 4 है, गुणा कर दो, 3 चौक 12। LCM के अंदर भाग, LCM में भाग दे दो अनुपातों का, यानी 3 चौक 12 का भाग दे दो। LCM में भाग दे दो इनके गुणा का, यानी 3 चौक 12 का। अब संख्याओं का योग पूछा है तो योग से गुणा कर दो। अगर छोटी संख्या पूछे तो 3 से गुणा कर देते, छोटी संख्या पूछे तो 3 से गुणा कर देते, बड़ी संख्या पूछे तो 4 से गुणा कर देते। योग पूछ रहा है तो बोलो 3 और 4 7 से गुणा कर दो। 12 से 12 गया, बोलो 7 × 10 70। बोलो अपना आंसर कितना आ जाएगा मित्रों, 70 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई मित्रों, आंसर कितना आ जाएगा, 70। बदलूं आगे, देखिए जरा। अगला है प्यारे मित्रों, यदि 2 पूर्ण संख्याओं का जो रेशियो है वो x रेशियो y है, 2 पूर्ण संख्याओं का रेशियो x रेशियो y है और उनका जो HCF है वो z है, तो पूछा है उनका LCM बताओ। मित्रों मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको संख्याएं निकालनी है तो HCF में वो पावर है कि वो मल्टीप्लाई होकर नंबर बना सकता है। हमारे पास दोस्तों संख्याओं का रेशियो दे रखा है, संख्याओं का, प्यारे मित्रों संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है, क्या दे रखा है मित्रों, x रेशियो y, x रेशियो y। और मित्रों हमें HCF क्या दे रखा है, z। तो आप संख्याएं निकाल सकते हो दोस्तों सीधा गुणा करके। आपको अगर संख्याएं चाहिए तो आप सीधी दोस्तों संख्याएं निकाल सकते हो, क्या, x × z xz और y × z yz। x को z से गुणा करोगे तो xz आ जाएगा, y को z से गुणा करोगे तो yz आ जाएगा। मतलब दोस्तों अगर संख्याएं पूछता ना तो संख्याएं तो क्या आ गई, xz और yz आ गई, पर हमें पूछा LCM बताओ। तो प्यारे मित्रों मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, आप याद करो, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM × HCF बताया था मित्रों। पहली में मान रखो, पहली संख्या कितनी है, xz, दूसरी संख्या कितनी है, yz। LCM दोस्तों हमें पता ही नहीं है, HCF कितना बोलो, z। तो आप देख पा रहे हैं मित्रों, z से z तो शहीद हो गया, z से z तो शहीद हो गया। LCM बोलो कितना रहा, x y z। और यही दोस्तों हमें पूछा था, LCM पूछा था। बोलो LCM कितना आ गया अपने पास, x y और z। बोलो मित्रों बात समझ में आ गई। मैं वापस रिपीट कर लेता हूं जिनको बात समझ में नहीं आई। मित्रों छोटी सी बात बताई कि रेशियो हमें दे रखा था, HCF हमें दे रखा था, संख्याएं निकाल ली। कैसे निकाली, z × x किया तो xz आ गया, z × y किया तो yz आ गया, संख्याएं आ गई।
अब दोस्तों ये फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, पहली संख्या xz होगी, दूसरी संख्या yz होगी, एलसीएम हमें पूछा था, एचसीएफ कितना हो गया z, z मतलब ये रहा z, तो z से z कैंसिल हो गया तो बचा क्या xyz। सही है मित्रों, उम्मीद करते हैं मित्रों आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला बढ़ूं। अगला जैसे क्वेश्चन आ गया, कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम 864 है और एचसीएफ 144 है, एक संख्या 288 है, दूसरी बताओ। तो मित्रों इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। बता रखा है ना दोस्तों। एल पहली संख्या में दे रखी है 288, दूसरी संख्या मित्रों हमें पूछी है, पहली 288 दे रखी है, दूसरी हमें पूछी है एलसीएम कितना 864 और एचसीएफ कितना 144। वेरी सिंपल मित्रों, इसको काट देंगे, टू 88 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, एलसीएम कितना था 864 और एलसीएफ 144। 144 एक बार, 144 दो बार, दो एक बार, दो 432 बार। तो मेरे प्यारे मित्रों दूसरी संख्या जो आ गई वो कितनी आ जाएगी, 432। सही है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं दोस्तों आप कर लोगे ना। एक क्वेश्चन देता हूं करके बताओ, ऐसा ही इजी क्वेश्चन था ये तो। एक क्वेश्चन देता हूं करके बताओ, करो दोस्तों इसको फटाफट, बताओ क्या आंसर आएगा। बताएं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी बताएं। चलिए दोस्तों क्या आंसर आया बताएं। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, एक संख्या 25 है, दूसरी बताओ। तो मेरे प्यारे मित्रों फॉर्मूला आपने लगा दिया होगा, मुझे लगाने की जरूरत नहीं बार बार। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, बोलो कितना आ जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। 25 एक बार, 25 9 बार, तो प्यारे मित्रों कितना आ जाएगा, दूसरी संख्या 9 पंजे 45। अब दोस्तों इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कर लोगे ना मित्रों। ठीक है, जैसे ये आ गया दोस्तों, ये भी अब आप कर लोगे, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, फटाफट करो। उत्तर बताओ क्या लगाऊं। उत्तर तो ना मुझे पता है ना आपको पता है, करोगे तो पता लग जाएगा आपको भी और मुझे भी। बताओ क्या उत्तर लगाऊं, फटाफट करो फटाफट करो। 130 पहली है, दूसरी पता नहीं है, एलसीएम 1820 है, एचसीएफ 26 है। करो दोस्तों फटाफट। 26 एक बार, 26 पांच बार, 5 एक बार, 5 3 15, 5 छंग 30, 5 चौक 20। बोलो दूसरी संख्या क्या आ गई अपने पास, दूसरी संख्या अपने पास आ गई 364। सही है क्या। ये फिर आ गया, खत्म ही नहीं हो रहा ये वाला, मुझे लग रहा है ये आज इसी में टाइम वेस्ट करेगा। बताओ इसका आंसर क्या लगाऊं, जल्दी बताओ। देखो
चलिए मित्रों, क्या आ गया, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या। मित्रों इसके उत्तर तो लगाने पड़ेंगे दोस्तों। अगर मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ देता हूं मान लो, तो फिर आप उत्तर के लिए परेशान रहोगे, सर उत्तर नहीं बताए उसके, वो नहीं बताए, इसलिए दोस्तों मैं कर रहा हूं। हालांकि कोई बड़ी बात मित्रों नहीं है जो अपन कर रहे हैं, छोटी मोटी बातें हैं, फिर भी दोस्तों करनी जरूरी है। 16 कितनी बार गया, 8 बार गया ना ये। और दूसरी संख्या बोलो क्या आ गई, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 है ना। दूसरी क्या आ गई, 240। अगला बताओ क्या आएगा, इसका बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी टिक लगाओ देखो। मित्रों इस सवाल को वापस देखना जरा। पहली इंटू दूसरी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ हो गया, मैंने काटा दोस्तों, आंसर आ गया 297। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं मुझे दोस्तों। इसको देखो आप, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, एचसीएफ 5 है, एलसीएम पूछा है। मित्रों संख्याएं बोलो क्या आ जाएगी, मित्रों संख्याएं बोलो क्या आ जाएगी, संख्याएं आ जाएगी 5 3 15 और 5 चौक 20। मैंने बताया आपको कि एचसीएफ को अनुपातों से गुणा करते हैं तो संख्याएं आ जाती है। ठीक है, अब देखो हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। बोलो जानते हैं ना। पहली कितनी है 15, दूसरी कितनी है 20। एलसीएम दोस्तों पता नहीं है, पर एचसीएफ कितना है 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 15 चौक 60। बोलो एलसीएम कितना आ जाएगा 60। बात समझ गए मित्रों। तो ये दोस्तों आज की क्लास में हमने केवल एलसीएम एचसीएफ का बेसिक पढ़ा, केवल बेसिक। अभी तक हमने क्वेश्चन करना स्टार्ट भी नहीं किया, मतलब ये जो क्वेश्चंस थे ये बेसिक में आते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि सर इतने इजी कब आएंगे, नहीं, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं जो ऐसे क्वेश्चंस को भी छोड़ के आते हैं कि ये नहीं होगा। ठीक है, तो आप हल्के में किसी चीज को भी नहीं लेंगे। हम इनके एडवांस क्वेश्चन भी करेंगे, बट इनको आपको हल्के में नहीं लेना। ठीक है मित्रों, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।